ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत सारे लोगों का सवाल भी है, जिज्ञासा भी है। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। अधिकांश लोग कहते हैं कि हमें एक सच्चे गुरु की तलाश है, और लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे गुरुओं के पास जा चुके हैं। बहुत सारे गुरुओं के पास जाने के बाद जो उनके अनुभव हैं वो कहते हैं कि अच्छे नहीं हैं, और लगभग जो उनका भाव होता है वो ये कहते हैं कि उस गुरु ने जो भी कहा हमने किया, जितने कोई डोनेशन मांगा तो हमने वो भी दिया, कोई पैसे की बात आई तो हमने वो भी पूरा किया। तो ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अधिकांश लोग ऐसे ही मिले हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत सारे गुरु देखे हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास हम गए हैं और हमें कोई लाभ नहीं मिला। कल ही एक ऐसे किसी व्यक्ति का फ़ोन आया जिसने कहा कि मैंने किसी गुरु की शरण में 25 साल लगा दिए, जो जो उन्होंने कहा मैंने सब कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब ये क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, समझ में नहीं आया। मैंने पूछा भी कि आप क्या चाहते थे, क्या लेने गए थे गुरु के पास, किस उद्देश्य से गए थे, तो बहुत स्पष्ट बात नहीं कर पाए, और कुछ जैसे चालाकी से परिपूर्ण होती हैं बातें, उस तरह की उनकी बातें थी। और वो पूरी उनका कंसंट्रेशन, या वो ये बताना चाह रहे थे मुझे कि बस अब आप आखिरी हैं, आपसे बड़ी उम्मीद है, और बस आप अब मेरे लिए आखिरी गुरु हैं। जबकि मैं उनका कोई गुरु नहीं हूँ, और पहली बार कल मेरी उनकी बात हुई और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं उनका गुरु हूँ। और जहाँ तक मेरी अपनी निजी बात है तो मैं तो ऐसे किसी को शिष्य बनाता ही नहीं हूँ, ना ही मैं ऐसे किसी को गुरु मंत्र देता हूँ। मेरा तो सीधा सा फार्मूला है कि आप साधना करो, और सबसे पहले ये बताओ कि आप साधना भी क्यों करना चाहते हो, आप इस धार्मिक पथ पे क्यों चलना चाहते हो, आप आध्यात्मिक मार्ग पे क्यों चलना चाहते हो, आप क्यों मुझे फ़ोन कर रहे हो, आप क्यों रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, क्यों आप डोनेशन दे रहे हो। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो व्यक्ति के बारे में हमें बहुत कुछ बताती हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सिद्धियां चाहिए थी और सिद्धि नहीं मिली, तो 25 साल बहुत समय होता है। लगभग व्यक्ति का पूरा जीवन 25 साल में निकल जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे गुरु मुझसे बात नहीं करते। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई गुरु अपने शिष्य से बात ना करे, या कोई गुरु अपने शिष्य को कहीं ऐसे मझधार में छोड़ दे। ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता है, क्योंकि गुरु होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साधारण जिम्मेदारी नहीं है माता पिता होना। कुछ आपके बच्चे हैं, आप उनके माता पिता होते हो, आप उनकी जिम्मेदारियां लेते हो अपने ऊपर, तो ये कोई साधारण सी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता अपने बच्चों को कभी छोड़ता है। हाँ, बच्चे छोड़ के चले जाएं तो कोई बात नहीं। एक और मित्र का फ़ोन आया, वो कहते हैं कि मैंने जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की वो सब मेरे गुरु ने चुरा ली। अब देखिए कैसे कैसे लोगों के इल्ज़ाम लगते हैं गुरुओं के ऊपर कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुरु ने चुरा ली। इसका मतलब तुम तो गुरु से महान हो
कि गुरु को भी तुम्हारी वो संपत्ति जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसको चुराना पड़ रहा है। तुम कहीं महान हो, गुरु के पास रिद्धि सिद्धि नहीं है और गुरु तुम्हारी रिद्धियों सिद्धियों को चुरा रहा है। देखिए कितना बड़ा ये एक भ्रांति कहेंगे, खेल कहेंगे, जो भी कहें। और ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें एक सच्चे गुरु की तलाश है, और मुझे ये लगता है जब वो मुझसे कहते हैं तो मुझे खुश करना चाहते हैं कि आप ही वो सच्चे गुरु हैं। और पहली अभी मुलाकात भी नहीं हुई है, फ़ोन पे बात होती है, बहुत सारे लोग मैसेज में ही लिख देते हैं कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। और मेरी हमेशा एक ही शिक्षा है कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। इस छानने के पीछे तो आजकल कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है। ये जो आरओ हैं, आपके जो वाटर प्योरीफाई जो आपके इक्विपमेंट हैं, घर घर में अब लग गए। तो पानी छानने की तो बात है, पानी को छानकर पीना है। और गुरु को जब तक आप जाने नहीं अच्छे से, तो तब तक किसी को गुरु बनाना नहीं चाहिए। आप साधक बन सकते हैं, आप किसी के मार्गदर्शन में साधना कर सकते हैं। और बहुत सारे गुरुओं का ऐसा नियम रहता होगा कि पहले आप गुरु बनाओ, उसके बाद हम साधना बताएंगे या हम सिद्धियां बताएंगे। तो नहीं, वो नहीं है। शिव कृपा योग में तो ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ साधना कर सकता है। और गुरु शिष्य का रिश्ता इतना हल्का नहीं है कि उसको कहीं किसी के साथ भी गुरु शिष्य आप बन जाएं, नहीं। बहुत सोच समझ के ये जिम्मेदारी लेनी होती है, दोनों तरफ से, शिष्य की तरफ से भी और गुरु की तरफ से भी। तो ये जो सच्चे गुरु की तलाश है, तो मुझे लगता है कि आपकी कभी पूरी होगी नहीं अगर आपने कभी अपनी तरफ नहीं देखा। तो अगर आप गुरु को ही देखते रहेंगे तो कभी वैसा गुरु आपको मिलेगा नहीं जैसा आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपका मन पल पल बदलता रहता है। कभी वो चाहता है कि ऐसा गुरु मिल जाए, कभी कहता है कि ऐसा गुरु मिल जाए। लेकिन जो आपको आध्यात्मिक पथ पे ले जाए, जो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाए, जो आपको स्वयं से जोड़ दे, जो आपको आपके भीतर बैठे हुए गुरु से आपको जोड़ दे, तो वैसे गुरु की बात है ये। वैसा गुरु आपके काम आएगा। कोई गुरु आपको खुद से जोड़े या कोई गुरु आपको बाहर से जोड़ दे, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। आप खुद से जुड़ना चाहते हो, आपके भीतर जो परमात्मा है, ईश्वर है, उससे जुड़ना चाहते हो, आप अपने भीतर के गुरु से जुड़ना चाहते हो, या बाहर की दुनियावी चीज़ों से आप जुड़ना चाहते हो। अब जैसे आजकल एक बहुत ऐसा कुछ चलन हो गया, YouTube पे बहुत तरह की सिद्धियों की बात हो रही हैं, कहीं अप्सरा सिद्धि की बात हो रही है, कहीं चुड़ैल सिद्धि की बात हो रही है, बहुत तरह की आकर्षक सिद्धियां हैं। और वो लोग लिख देते हैं कि फला पंडित जी के टोटके, फला उसके टोटके, और बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें कौन आपको ये गाइडेंस दे रहा है नहीं पता है, कोई उनका एड्रेस नहीं है। बहुत सारी वीडियोज़ में तो उनके फ़ोन नंबर भी नहीं है, और बहुत धोखा चल रहा है, बहुत चीटिंग हो रही है, ठगी हो रही है। और लोभ लालच में आके कोई सिद्धि करना चाहता है, कोई सिद्धि, दूसरी सिद्धि, कोई तीसरी, हजारों तरह की सिद्धियों का प्रलोभन दिया जा रहा है। और लोगों में ऐसी धारणा बन गई कि बस हमने एक बार सिद्धि कर ली तो फिर हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। रुपए, पैसे, धन, दौलत, सुख, शांति, ऐश्वर्य, सब हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई विज्ञान ही नहीं है। सिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, लेकिन कोई आपको ऐसे दे देगा, ऐसे करवा देगा, नहीं होगा। एक जिन सिद्धि का बहुत बड़ा आज बीमारी चल रही है। जिन को आप जानते ही नहीं कौन जिन होता है, किस आत्मा को जिन कहते हैं, क्या उसका विज्ञान है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या उसकी साधनाएं हैं, कैसे उसको सिद्ध किया जाए और क्या उसका उपयोग है। और कई लोग तो मुझे इतने महान मिले, वो कहते हैं कि हमारे पास जिन है
और वो हमसे पूछता रहता है कि काम बताओ काम बताओ। अब ये भी वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं उनसे क्या काम बताऊं। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं मूर्खानंद, ये मूर्ख लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें जिन सिद्ध करना है, कुछ लोग कह रहे हैं जिन तो है मेरे पास, लेकिन अब मैं उसको काम क्या बताऊं। तो ये गलत रास्ते पे हैं, गलत तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं। और जैसे YouTube है, Facebook है या दूसरे प्रचार प्रसार के माध्यम है, उनको हम नहीं रोक सकते। हमारे समाचार पत्रों में भी ऐसे बहुत विज्ञापन होते हैं कि 5 मिनट में सिद्धि, 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा, 24 घंटे में ये हो जाएगा। जैसे घर घर में लड़ाई झगड़े हैं पति पत्नी के बीच में, और जो पारिवारिक लोग हैं उनके बीच में कोई ना कोई मतभेद हैं, इसका लोग लाभ उठा लेते हैं। घर घर में कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट हैं, लोग कहते हैं ऊपरी हवा है, किसी भूत का असर है, किसी प्रेत का असर है, और कुछ नहीं मिले तो तुम्हारे पितरों का दोष है। तो इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये साधना का मार्ग है जो शिव कृपा योग है, और ये निश्चित है कि जिस दिन आप साधक बन जाओगे उस दिन सिद्धियां आपके पीछे पीछे आएंगी। आप सिद्धियों के पीछे भागोगे, कभी सिद्धि नहीं मिलेंगी। और अगर कभी ऐसा लगेगा कि मुझको कुछ सिद्धि मिल गई तो वो चली भी जाएगी, फिर आप गुरु को दोष दोगे कि गुरु ने सिद्धियां चुरा ली। एक परिवार में मैं गया तो मुझे नहीं पता था कि उनका कैसा है, तो उनके पहले गुरुजी थे, तो वो उनके परिवार में एक जवान बच्चे की डेथ हो गई, यानी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और जो बेटी का हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई एक रोड एक्सीडेंट में। तो कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी ने कराया है। अब देखिए कैसे कैसे इल्ज़ाम। मुझे लगता है कोई दुष्ट से दुष्ट गुरु भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान और जो भी वो कर सकते थे किया, और मैं भी बड़ा खुश था कि बड़े अच्छे लोग हैं। और फिर उन्होंने अपने कुछ काम करवाए और फिर वो किनारे हो गए। अब वो खुद गुरु बन बैठे। तो ऐसे लोगों को भी हम आशीर्वाद ही देते हैं, और हर व्यक्ति की गुरु बनने की इच्छा होती है। अभी कल ही एक और किसी मित्र का फ़ोन आया, वो कहते हैं मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, और मेरे को लगभग 1 लाख के आसपास तनख्वाह मिलती है। लेकिन कुछ लोग मुझसे बड़ा वो रखते हैं, विश्वास है उनको मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उनको कुछ टोने टोट के बता देता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस जो मेरे पास आए और जो मैं कह दूँ वो हो जाए। तो मैंने कहा कि तुम अपनी पूजा करवाना चाहते हो? तो बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, बस मान सम्मान हो जाए। तो मान शब्दों को कैसे ही आप कहें वही है। तो ये इच्छा होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप स्वयं भी भटक जाएंगे और दूसरों को भी भटका देंगे। इसलिए साधना की बात करो, सिद्धियों की बात ना करो। साधना करोगे तो सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। और साधना ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं कब तक करनी पड़ेगी साधना। मैं कहता हूं जब तक आपकी आखिरी श्वास है तब तक आपको साधना करनी है। साधना के रूप बदलते रहते हैं। कभी आप मंत्र साधना करोगे, कभी आप कोई अनुष्ठान करोगे, कभी आप कोई यज्ञ करोगे, कभी आप हवन करोगे। जैसी जैसी आपकी आवश्यकताएं हैं या जैसी जैसी परेशानियां हैं उसके अनुसार आप जो भी कर्म कांड करोगे, ये सब कर्म कांड है। और कभी आप जपा मंत्र की साधना करोगे, कभी अजपा की करोगे, फिर ध्यान करोगे, फिर आप समाधि की यात्रा पे जाओगे, फिर आप साक्षात्कार को भी उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन साधना का कहीं कोई एंड नहीं है। जैसे कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी कि वो जो परमात्मा अनंत है तो उसकी साधना भी अनंत है। कोई भी ऐसी आज तक साधना नहीं है कि कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ये कह सके कि मैंने उस परमात्मा को, ईश्वर को पूरा पूरा जान लिया है। हाँ, जितना हम जानते हैं उसको ही हम पूर्ण मान लेते हैं, ये भी हमारा अज्ञान है। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के रास्ते से अपना विकास किया है, जिन्होंने ध्यान किया है, साधना की है, जप तप अनुष्ठान किए हैं, उनको पता है कि ये ईश्वर रूपी सागर एक ऐसा सागर है कि इसमें जितना मैं डूबता चला जाऊंगा उतना ही और गहरे उतरता चला जाऊंगा। और संतों ने तो यहाँ तक कहा, कबीर साहब के ये वचन है कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरत जाई। वो कहते हैं कि हे सखी, खोजते खोजते अब कबीर खुद खो गया है।
और अब जो है बूंद समुद्र में समा गई है, अब उस बूंद को मैं समुद्र से अलग कैसे करूं? एक दिन व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व बचता नहीं है। तो इसलिए साधना की जहां तक बात है, वो आखिरी श्वास तक आपको साधना करनी है, आखिरी श्वास तक। अब ये जो मैंने आपको बताया था, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, ये सारी श्वासों की साधना है। तो खैर, इस पे हम कभी फिर बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अधिकांश लोग कहते हैं कि हमें सच्चे गुरु की तलाश है। तो गुरु के सच्चे होने का क्या प्रमाण है? गुरु तुम्हारे जैसा है, उसके पास भी एक शरीर है, उसके पास भी एक मन है, उसके पास भी आत्मा है। हाँ, इतना हो सकता है तुम शरीर का जानते हो तो गुरु मन भी जानता है, वो एक मनोवैज्ञानिक भी हो जाता है। इतने लोगों से मिलकर, इतने लोगों की समस्याओं को जानकर वो कुछ तुमसे आगे निकल जाता है, उसके पास कुछ अनुभव होता है। और जब गुरु को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसका तीसरा तत्व जो शरीर है, मन है और आत्मा है, तो वो तीनों तत्वों पे उसकी लिविंग होती है। ऐसा नहीं है कि जो कर्म आप करते हैं, जो क्रियाएं आप करते हैं शरीर के द्वारा, क्या गुरु नहीं करता? गुरु भी करता है, उसको भी भोजन चाहिए, उसकी भी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरी करने के लिए वो भी निर्भर है दूसरों पे। और तीसरा मन की बात है, तो गुरु को जब आवश्यकता होती है वो मन में आ जाता है, और जब उसको आवश्यकता नहीं है तो मन के पार चला जाता है, जिसे हम ध्यान की अवस्था कहते हैं। और तीसरा तत्व है आत्म तत्व, कि वो ध्यान के बाद समाधि में भी जा सकता है, यानी कि शरीर और मन के पार चला जाता है। साधारण व्यक्ति अभी शरीर पे अटका हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा मन पे अटका हुआ है, तो शरीर पे हम अटक जाते हैं और मन पे हम भटक जाते हैं। तो असली साधना तो मन की साधना है, क्योंकि मन बहुत भटकता है। जैसे लोग कहते हैं कि हम साधना करने बैठते हैं, हमारा मन इधर उधर भागता है, यानी कि मन भटकता है, मन एक जगह टिकता नहीं है। तो गुरु यही आपको अभ्यास कराता है कि जब आप चाहें अपने मन को टिका दें, जब आप चाहें अपने मन को कंट्रोल में कर लें, और उसको जहां आप चाहते हैं उस दिशा में आप उससे कार्य ले सकते हैं। मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे कैसे कार्य करवाना है, कैसे उसको मित्र बनाना है, कैसे उसको साधना में लगाना है, ये गुरु बताता है। अब आप सोचें कि गुरु बस आपको दे दे रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, आत्माएं और ना जाने क्या क्या लोग मांगते हैं, तो गुरु, सच्चा गुरु तो इस चक्कर में आपको उलझाएगा नहीं, वो साधना करवाएगा। हाँ, प्रलोभन जरूर दे सकता है गुरु, जैसे कांटे में आटा हम लगाते हैं मछली को फंसाने के लिए, तो आपका प्रलोभन क्या है? आपकी सांसारिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। तो गुरु कहता है कि ये मंत्र करो, ये पूरी हो जाएगी, और वो हो जाती है। जैसे अगर बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य रजनीश को अगर देखें तो संभोग से समाधि उन्होंने कहा, यानी कि सेक्स पे उन्होंने बात की, तो सेक्स लगभग 99.9% लोगों की, या कहीं 100% लोगों की एक वीकनेस है। लेकिन उन्होंने इसको सुंदर शब्द दे दिए, संभोग से समाधि। तो लोगों ने कहा कि अरे समाधि उमाधि छोड़ो, हमें तो संभोग चाहिए, और वो संभोग में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बात समाधि तक की है, तो कभी ना कभी किसी ना किसी को वो अनुभव जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। कितने दिन आप संभोग कर सकते हो, कितने दिन आप शरीर पे अटके रह सकते हो, तो एक दिन आपकी छलांग लग जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया कि बस इसलिए ओशो के पीछे लग गए कि ओशो बहुत फ्रीडम देते हैं। बिल्कुल ठीक है, फ्रीडम में ही कोई किसी की खिलावट होती है, लेकिन कई बार हम स्वतंत्रता का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, और ओशो जगत में आजकल ये दुरुपयोग बहुत हो रहा है। तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है, और इतने इतने ज्ञानी वहाँ लोग हैं कि आप थोड़ा सा कुछ बोल के देखो, थोड़ा सा बोल के देखो, कुछ भी बोल के देखो, कट्टर हो गए हैं लोग, और कट्टरता जहाँ हो गई, समझ लो वहाँ आपकी यात्रा रुक गई, अवरुद्ध हो गई।
तो सच्चा गुरु आपको कट्टर होने की सलाह नहीं देता। जैसे बुद्ध ने सलाह नहीं दी, महावीर ने सलाह नहीं दी, कबीर ने नहीं दी, नानक देव जी ने नहीं दी, ओशो ने नहीं दी, जितने भी अब तक गुरु हुए हैं किसी ने नहीं कहा कि तुम कट्टर हो जाओ। हाँ, आजकल मैं देखता हूँ कुछ गुरु हैं आपको कट्टर बना लेते हैं, तो ये कट्टरता मतलब गुलामी। वो गुरु तो आपका कुछ कर ही नहीं सकते, आपका वहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप जहाँ हो उससे भी नीचे गिर जाओगे। लेकिन मनुष्य इतना जकड़ा हुआ है, इतना गुलामी में जीने की इसको आदत है, इतना ये कट्टरता में जीने की आदत है कि चाहे गुरु कितने भी अच्छे संदेश दें, लेकिन ये फिर कट्टर हो जाता है, फिर गुलाम हो जाता है, फिर उन परंपराओं में जकड़ जाता है, सत्य को भूल जाता है। उस गुरु के पास गए थे सत्य की तलाश में, गुरु चला गया, सत्य खो गया, लेकिन जो गुरु ने नियम दिए थे उसमें हम जकड़ गए, उसमें हम बंध गए। अब हम उस गुरु की जरा सी निंदा नहीं सुन सकते। अगर ओशो के बारे में आप देखो तो ओशो ने किया क्या पूरे जीवन? सबका खंडन किया है, सबका विरोध किया है, सबकी निंदा की है, बड़े से बड़े महापुरुषों की उन्होंने निंदा की है। ये बात अलग है कि उसको बैलेंस करने के लिए प्रशंसा भी की है, लेकिन तुम्हें प्रशंसा तो दिखती नहीं, तुम्हें निंदा दिखती है। आज तुम्हें कृष्ण में कृष्ण नहीं दिखते, राम में राम नहीं दिखते, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ओशो की नहीं है, या किसी महापुरुष की, किसी गुरु की नहीं है। तो सच्चा गुरु आपको वो सब देगा जो वो चाहता है, लेकिन आप चाहते हो कि गुरु हमें वो कुछ दे दे जो आप चाहते हो, यानी कि हम चाहते हैं, साधक चाहता है। तो साधक क्या चाह सकता है ये आप जानते हो, आपकी मांग कैसी कैसी है ये आप जानते हो। तो सच्चे गुरु की अगर बात करोगे तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक व्यक्ति गुरु की तलाश में निकला, वो आप जैसा ही था, वो कहता था मुझे किसी सच्चे गुरु की तलाश है, और वो निकला गुरु की तलाश में। तो गांव से बाहर जाते ही एक वृक्ष के नीचे एक साधु उसको बैठे हुए मिले, और उन्होंने कहा कि महाराज, जो भी प्रणाम नमस्कार जो भी किया, कहा कि मैं एक सच्चे गुरु की तलाश में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, इसमें क्या मुश्किल है, गुरु को तलाशना कोई मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ इशारे कर दें, मुझे कुछ पहचान बता दें सच्चे गुरु की। तो उन्होंने कुछ पहचान बताई, कुछ इशारे किए कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए। तो उसने पूरी बात सुनी नहीं और बोला बस आपने इशारा कर दिया, अब तो मैं ढूंढ लूँगा, मैं बहुत समझदार हूँ। तो हर साधक, हर शिष्य ये सोच के आता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, और अगर तुम गुरु की भी परख करने लगोगे तो तुम तो गुरु से भी ऊपर हो गए। अगर तुम ये जान लो कि कौन गुरु सच्चा है, कौन झूठा है, तो तुम तो उसके पार हो गए। फिर क्या मतलब है सच्चे गुरु और झूठे गुरु का? लेकिन ये मनुष्य का मन ऐसा है, अपनी एक फ्रेम है, अपनी एक कसौटी है, अपने फ्रेम हमने बना रखे हैं। गुरु उस फ्रेम में आ जाए तो बस ठीक है, और नहीं आए, फ्रेम से बाहर है, तो ये झूठा गुरु है। एक बार मैं एक पद यात्रा पे था, मेरे साथ कुछ मित्र थे, तो रास्ते में एक मंदिर था साईं धाम करके। हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा विश्राम यहाँ किया जाए, दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज़ थी, और यही होता था कि जहाँ थोड़ा लगता था विश्राम करना है वहाँ विश्राम करते थे। तो कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने पहले जाके वहाँ पूछा कि ऐसे ऐसे हम लोग एक पद यात्रा पे निकले हैं और कुछ देर यहाँ आराम करना चाहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने हमें चाय पिलाई, चाय नाश्ता उन्होंने कराया, और जब वहाँ के जो कर्मचारी चाय लेकर आए तो मैंने ऐसे अनायास बोल दिया कि स्टील के गिलास में चाय देना। तो उनमें से एक व्यक्ति जो उनका मैनेजर था, उसने कहा देखा ये होते हैं सच्चे गुरु, सच्चा गुरु जो है कभी कांच के गिलास में चाय नहीं पीता। तो वो, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि देखो मैं इनको बता रहा हूँ आप सच्चे गुरु हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद हम आगे चले तो किसी होटल में हमें चाय पीनी पड़ी, जो सड़क के किनारे ढाबे होते हैं। तो उसने चाय जो है वो कांच के गिलास में लेके आया सबके लिए, तो मैंने भी अपनी चाय उठाई और मैंने पीनी शुरू कर दी। तो जब चाय फिनिश हो गई, मैंने अपने लोगों से कहा कि देखो वहाँ मैं स्टील के गिलास में चाय पीता था तो मैं सच्चा गुरु था, ऐसा उन्होंने आपको समझाया, और अब मैं कांच के गिलास में चाय पी रहा हूँ तो मैं झूठा हो गया हूँ। तो वो सब हंसने लगे, उन्हें लगा क्या मूर्खता की बात है। लेकिन ये मूर्खता हम सब करते हैं, हमने फ्रेम बना रखे हैं अपने कि स्टील के गिलास में चाय पीने वाला सच्चा है।
कांच के गिलास में चाय पीने वाला झूठा है, जो गुरु शराब पी ले वो झूठा है, जो गुरु शराब नहीं पीता वो सच्चा है, जो गुरु सिगरेट पीता है वो तो झूठा है, जो गुरु सिगरेट नहीं पीता वो गुरु सच्चा है। जो गुरु किसी स्त्री के साथ बात करे, बैठे, घूमे फिरे, कहीं आए जाए, वो झूठा है, वो ढोंगी है, वो व्यभिचारी है, वो कामी है। और जो गुरु स्त्रियों से दूर रहे, स्त्रियों को देखना भी उसके लिए पाप है, वर्जित है, स्त्रियों को छूने की तो बात ही छोड़ दो, वो गुरु सच्चा है। तो आपने अपने फ्रेम बना रखे हैं और सच्चा गुरु आपके फ्रेम में नहीं आता, ये ध्यान रखना। सच्चे गुरु को इस बात की चिंता नहीं होती कि आप गुरु मानते हो या नहीं मानते हो, और वो मनवाना नहीं चाहता गुरु, वो आपको मित्रवत साधना के मार्ग पे लेके चलने को तैयार है। और सच्चे गुरु की पहचान ये है कि जब आप जाना चाहो तो बहुत धन्यवाद करके आपको विदा करेगा कि जाओ कहीं और तलाश करो। सच्चा गुरु कभी आपको पकड़ेगा नहीं, जकड़ेगा नहीं, बांधेगा नहीं, ये पहचान है उसकी। सच्चा गुरु आपके प्रति बहुत चिंतित रहता है, आपका शुभ चिंतक है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को अलग अलग स्कूल कॉलेजों में शिक्षा दिलवाता है, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजता है, अच्छे से अच्छे टीचर के पास ट्यूशन देता है, वो ये नहीं कहता कि नहीं बस एक ही गुरु होना चाहिए, एक ही स्कूल होना चाहिए, एक ही शिक्षक, नहीं। वो बच्चा खिलेगा, उसकी प्रतिभा विकसित होगी अलग अलग जगह जाके। तो साधक के जीवन में भी यही नियम है। तो इसलिए सच्चे गुरु की कोई परिभाषा तो नहीं है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे समझ आई हैं तो मैंने आपको बता दी, और इनको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो वो जो एक साधक निकला था गुरु की तलाश में, तो एक संत मिला गांव के बाहर, उसने कहा गुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसने कहा बस अब तो मैं ढूंढ लूँगा। और कहानी कहती है कि वो लगभग 25-30 साल भटकता रहा, उसको कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। जैसा उसने फ्रेम बनाया था उस फ्रेम में कोई गुरु फिट नहीं बैठता था। अपनी उसकी धारणा ही थी, अपना उसका पूर्वाग्रह था, अपनी उसकी कुछ फिक्सिंग थी माइंड में कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु। तो वो तो फिर मिट्टी का माधव हो सकता है, पत्थर की कोई मूर्ति आपकी गुरु हो सकती है। इसलिए किसी महापुरुष के चले जाने के बाद उसके बहुत शिष्य बन जाते हैं, फिर कोई चिंता नहीं, फिर कोई बात ही नहीं। आपका फ्रेम है, आपने दीवार पे टांग दिया और ओम जय जगदीश हरे आपने आरती गा ली, और गुरु जी की आरती गा ली, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अगर इतनी सी बात भी समझ आ जाए तो समझ आ जाएगा कि गुरु कौन है। और ये कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है। दीवार पे टंगी हुई फोटो, चाहे वो कितने भी महापुरुष की हो, ओशो की हो, बुद्ध की हो, महावीर की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, किसी की भी हो, आपके काम नहीं आने वाला, लेकिन आपके फ्रेम में वो आ जाएगा। आप उसकी बताई हुई कुछ बातों को छांट लो, कुछ बातों को रट लो। मैंने अभी एक ऐसे ही पोस्ट किया था कि जो गुरु होते हैं वो आपको तोता बना देते हैं। तोता मतलब उनकी बातों को आप रट लेते हो। जैसे तोते को हम रटवा देते हैं ना कि तोते बोलो सीताराम सीताराम, और वो बोलने लगता है सीताराम सीताराम, और आने वाले लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा धार्मिक तोता है। तो ऐसे ही व्यक्ति तोते बन जाते हैं और गुरु बनाते हैं। और सच्चा गुरु कभी तुम्हें तोता नहीं बनाएगा, अपने निजी ज्ञान के अनुभव कराने का प्रयास करेगा। और फिर जो अभिव्यक्ति होगी वो आपकी होगी, वो सीताराम हो, राधे श्याम हो, या कोई कुछ और हो, जो भी शब्द उसको दे दो। तो ये सच्चे गुरु की पहचान है। तो जब 25-30 साल बाद वो वापस लौटा निराश होके, तो फिर वो संत वहाँ बैठा था और उसने देखा कि जो जो इन्होंने मुझे पहचान बताई थी वो सब तो इस संत में है, और जो जो मैं चाहता हूँ वो भी इस संत में है। तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उस संत को बोला, संत ने कहा कि क्या धोखा किया? बोले आपने बताया नहीं कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही वो सच्चे गुरु हैं। तो संत ने कहा कि पहली बात तो तेरे पास फुर्सत नहीं थी, मेरी पूरी बात तूने सुनी भी नहीं और तू भाग लिया था। दूसरी बात यह है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं ही तेरा गुरु हूँ। मैंने कुछ इशारे किए थे लेकिन तूने सुना कहाँ, तू तो इस अपनी एक जल्दबाजी में था, तुझे इतना भी धैर्य कहाँ था तुझ में। तो इसलिए कहते हैं कि रुका पाँव मिला गाँव, यानी कि वो जो गुरु का गाँव है, वो जो गुरु का ज्ञान है, जहाँ आप ठहर जाते हो, जहाँ आप रुक जाते हो, वहाँ
गुरु आपको मिलता है। मूढ़ से मूढ़ गुरु, मूर्ख से मूर्ख गुरु, बुद्धू से बुद्धू गुरु भी आपके काम आ सकता है अगर आप सच्चे शिष्य हैं तो गुरु को मत खोजो, अपने शिष्यत्व को खोजो, सच्चे गुरु की तलाश में मत निकलो, अपने आप को सच्चा शिष्य बनाओ, अपने साथ मेहनत करो, अपने आप को तराशो और साधारण सा गुरु भी काम कर जाएगा। संत वाल्मीकि के जीवन की कथा है, जब वो रत्नाकर नाम के डाकू थे। अब कुछ लोग नाराज होंगे, माफ करना, मैंने किताबों में ऐसे ही पढ़ा है। तो कुछ संत मिले, अब वो संत कौन थे किसी को नहीं पता, साधारण से संत रहे होंगे और सभी संत साधारण होते हैं, और खास करके जो सच्चा गुरु है वो साधारण ही होगा, विशेष नहीं होता, वो कोशिश ही नहीं करता विशेष होने की। तो उन्होंने मंत्र दिया और मंत्र था राम राम जप लो। सीधे सरल लोग थे, कुछ साल पहले तक भी राम राम किया जाता था, जब लोग मिलते थे आपस में राम राम का आदान प्रदान होता था। और कहते हैं कि रत्नाकर जो है उसको भी भूल गया कि क्या मंत्र था, तो उसने मरा 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 जपना शुरू कर दिया। और ये कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस उल्टे नाम से भी उन्होंने ब्रह्म को जान लिया। तुम तो साधारण सी रिद्धियां सिद्धियों के पीछे भाग रहे हो। अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पे, गुरु के बताए हुए मार्ग में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो उल्टा नाम भी, उल्टा मंत्र भी काम कर जाएगा। तो बात सच्चे गुरु की नहीं है, बात सच्चे शिष्य की है, बात आज्ञाकारी शिष्य की है। भगवान बुद्ध अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं कि बहुत सारे गुरुओं के पास गए, मुख्य रूप से उन्होंने अपने 24 गुरुओं की बात की और उन्होंने कहा कि जिस गुरु ने जो कहा वो मैंने किया, और अंत में भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट में मैंने कहा कि कहीं कुछ नहीं है, छोड़ो। और जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि छोड़ो, और उसी दिन सब कुछ घट गया उनको। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 24 गुरुओं के पास या और अनेक गुरुओं के पास जाकर बुद्ध को कुछ नहीं मिला, सबने शिक्षा दी, और आखिरी में वो शिक्षा, असली सूत्र था कि सब छोड़ो। अब ये तुम पहले दिन भी कर सकते हो कि सब छोड़ो, और सब कुछ जानकर, सब कुछ प्रयोग से गुजर कर भी एक दिन ये समझ आ सकती है कि सब छोड़ो, कहीं कुछ नहीं है। तो शुरुआत में ही कह देना बड़ा आसान है, गालियां देना बहुत आसान है, संतों की निंदा करना बहुत आसान है, कोई सच्चा गुरु है ही नहीं ये कहना बहुत आसान है, कोई सच्चा गुरु मिला ही नहीं, ये कितनी सरल सी बात है। लेकिन सच्चे गुरु को तलाशने के लिए सच्ची दृष्टि भी चाहिए, सच्चा शिष्य भी चाहिए। और बहुत बार सच्चे शिष्यों ने गुरु को भी वो अनुभव करा दिए जो गुरु को नहीं हुए थे। कहावत है, जाग मच्छिंदर गुरु गोरख आया। मच्छिंद्र नाथ को भी उन्होंने चेता दिया, उनको भी जगा दिया अपने गुरु को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि शिष्य की हेल्प से गुरु वहां पहुंचा जहां गुरु लेके चला था शिष्य को पहुंचाने, लेकिन गुरु अभी पहुंचा नहीं और शिष्य पहुंच गया। फिर शिष्य ने गुरु की मदद की कि ये है बुद्धत्व, ये है आत्म साक्षात्कार, ये है ब्रह्म साक्षात्कार, लेकिन फिर भी वो शिष्य बना रहा। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है, सच्चे गुरु की तलाश करना कुछ मुश्किल नहीं है। और गुरु एक ढूंढो, अनेक मिल जाते हैं, गुरुओं की कोई कमी नहीं। हाँ, शिष्य नहीं मिलता। सौभाग्यशाली है वो संत जिसको कोई एकाध भी सच्चा शिष्य मिल गया। सच्चा शिष्य क्या, जिसमें अहंकार नहीं है, रहे दुनिया के लिए अहंकार रहे, दुनिया के लिए सब कुछ रहे, लेकिन उस संत के प्रति कोई ईगो ना रहे, कोई अहंकार ना रहे, उसके शब्दों की चोट, उसके शब्दों के बाण तुम्हें तिल मिलाए ना, तुम्हारी श्रद्धा को खंडित ना कर दें, तुम्हारी श्रद्धा को भंग ना कर दें। वही सच्चा गुरु है जिसके प्रति तुम्हारे भीतर इतनी श्रद्धा और समर्पण है। और तुम अपनी कसौटी लेके गुरु के पास ना जाओ, अपनी मांग लेके ना जाओ। माता पिता कहें या गुरु कहें, तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए शुभ है, जो तुम्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रास्ते पे लेके जाएगा, जो तुम्हें अधर्म के मार्ग पे ले जाएगा, जो तुम्हें भटकाने के मार्ग पे ले जाएगा, जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, जो तुम्हें पथ भ्रष्ट करेगा। गुरु ऐसी शिक्षा नहीं देगा। लेकिन आप की शर्तें हैं, तो शर्तों के साथ गुरु नहीं बनाया जाता। बियॉन्ड कंडीशन, कंडीशनलेस, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं।
लोग पूछते हैं कितने दिन में हो जाएगी ये सिद्धि, कितने दिन में परमात्मा मिल जाएगा। अब अगर गुरु लोभी होगा, लालची होगा तो कहेगा बस 3 महीने में हो जाएगा, कहेगा कुछ कुछ लोगों को तो यहाँ 21 दिन में हो गया। तुम भी लालच में आ जाओगे, फिर 10, 20, 50 हज़ार रुपये की ठगी होगी, बात समझ आ जाएगी, कुछ हुआ नहीं। आचार्य रजनीश हमेशा कहते रहे कि घटना घटेगी तो इसी क्षण घट जाएगी, और ऐसे जन्मों जन्म भी लग सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। किसकी तैयारी कितनी है, किसको बात कब समझ आ जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सच्चे गुरु की तलाश ना करो, आप स्वयं सच्चे बन जाओ, गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा। बहुत गुरु हैं यहाँ, तो हर व्यक्ति आपका गुरु है, हर शख्स आपका गुरु है। अगर दृष्टि हो तो हर जीव आपका गुरु है, हर पेड़ पौधा वनस्पति सब आपके गुरु हैं, अगर दृष्टि हो और लेने की कला आप में आती हो, कहीं से ज्ञान लेने की आती हो। जब वृक्ष शांत खड़े होते हैं तो वो समाधिस्थ हैं, वो ध्यानस्थ हैं, आप उनसे प्रेरणा ले सकते हो। जब वो हवा में झूमते हैं तो वो जो उनकी मस्ती है, वो जो उनका आनंद है, उससे प्रेरणा ले सकते हो। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। बहुत बहुत तरह से हम हर जीव से, हर प्राणी से, वनस्पति से, पेड़ों से, पौधों से, आकाश से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, सबसे हम शिक्षा ले सकते हैं, कुछ ग्रहण कर सकते हैं। और यही तो गुरु शिष्य की यात्रा है। गुरु अनेक अनेक उदाहरण दे के आपको समझाता रहता है, तो वो सब उदाहरण आपके बाहर के जगत के हैं, लेकिन गुरु कहता है कि इसको अनुभव करो, खाली ज्ञान नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं। तो इस विषय को कितना भी हम लंबा कर सकते हैं, कितनी भी बातें कर सकते हैं, संक्षिप्त में यही कहेंगे, सच्चे गुरु की तलाश ना करो, आप सच्चे हो जाओ तो सच्चा गुरु स्वयं प्रकट हो जाएगा। और गुरु कहे सो करते जाइए, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो मत कीजिए। बहुत चीज़ें ऐसी हैं तुम्हें पसंद नहीं है, गुरु करता है, वो तुम मत करो जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन जो गुरु कहता है वो करो। मूर्ख से मूर्ख गुरु भी अच्छी ही शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन सच्चा गुरु तुम्हें कुछ शिक्षा देता ही नहीं है, कहीं बंधनों में बांधता ही नहीं है कि शराब मत पीना, मांस मत खाना, बीड़ी सिगरेट मत पीना, पराई स्त्री को मत देखना, ऐसा वैसा। सच्चा गुरु कहता है जो तुम्हें करना है करो, लेकिन बस उसके साथ थोड़ा ध्यान, साधना, जप, तप, अनुष्ठान, ये सब करो, जो तुम्हें करना है करते रहो। एक दिन खुद समझ आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं, हम खुद उसकी व्यर्थता को जानेंगे नहीं, तब तक उससे मुक्ति होगी नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई गुरु स्टेज पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें करता है, आप कहते हो भाई सच्चा गुरु है, और यही काम तुम करते रहते हो, बाजू में बैठी हुई स्त्री को देखते रहते हो और तुम उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हो। ओशो जगत में तो बहुत आम बात है ये, हर स्त्री को वो माँ कहते हैं और उससे दोस्ती करना चाहते हैं, उससे संबंध बनाना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन। ओशो जगत ऐसे ही थोड़ी बदनाम हुआ, ओशो के लोगों ने किया। ओशो ने कितना सुंदर नाम दिया स्त्री को, माँ, और ये उस माँ कह के उसके साथ क्या करना चाहते हैं आप थोड़ा देख लो। और जो ओशो जगत के लोग हैं वो जानते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं माँ के साथ। तो इसमें गुरु की तो कोई गलती नहीं है। तो इससे अच्छा है कि वो कोई शब्द ही ना देते, किसी को माँ ना कहने देते। क्यों स्त्री का अपमान किया उन्होंने माँ कहकर? मैं तो कहता हूं कि ओशो ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है कि स्त्री को माँ कह के उसको लज्जित किया है। हाँ, सुनने में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे अपने लोग जिन्हें तुम शिष्य कह रहे हो, जो कहते हैं ओशो के सन्यासी हैं, वो क्या कर रहे हैं? और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैंने देखा है, ऐसा नहीं मैं किताबों से पढ़ के नहीं कह रहा हूं। इतनी बड़ी बातें कोई ऐसे नहीं बोल सकता, लोग गालियां देने लगते हैं। ये ओशो के शिष्य हैं, ओशो को समझा इन्होंने, इतने महान गुरु को, हैं जो साक्षात परमात्मा उतर आया शरीर में, इतने सुंदर वो मैसेज दे के गए, इतनी सुंदर ढंग से हमें समझा के गए, लेकिन हमने क्या समझा? जिसको माँ कह रहे हैं, उन्होंने माँ कहने के पीछे क्या विज्ञान दिया था और हम क्या विज्ञान उसमें अपना लगा रहे हैं। हमारे भीतर वासना है, हम माँ के साथ भी वही करेंगे जो हम कर सकते हैं, हम बहन के साथ भी वही करेंगे। कोई कहता रहे कि ये तुम्हारी बहन है, कोई कहता रहे कि ये तुम्हारी माँ है, कोई कहता रहे कि ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। इसलिए जो गुरु हैं वो बंधन नहीं देते।
आचार्य रजनीश भी आज देखते होंगे कि मैंने जो ये माँ कहा, ये कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, लेकिन समाज को अच्छा लगा। अपनी बातों को, ओशो बहुत चतुर थे, बहुत प्रज्ञावान थे, वो बैलेंस करना जानते थे। उन्होंने संभोग से समाधि कहा तो वहाँ आश्रम में आने वाली स्त्रियों को, वहाँ दीक्षित होने वाली स्त्रियों को माँ कह दिया। और ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि वहाँ तो बस सब कुछ खुला हुआ है, जो स्त्री आपको पसंद आ जाए आप उससे दोस्ती कर लो। दोस्ती मतलब समझ रहे हैं ना। और ओशो ने मना भी नहीं किया दोस्ती करने के लिए, लेकिन वो जो उन्होंने समाज को बैलेंस करने के लिए माँ शब्द कह दिया, तो तुमने क्या करके दिखा दिया? तो तुम तो सच्चे गुरु को भी अपने ढंग से ही प्रेजेंट करोगे, अपनी समझ से, अपनी कामना, वासना, तृष्णा जो भी आपके भीतर है, गुरु का संदेश भी आप पलट दोगे। तो इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी, और लगनी ही चाहिए, चोट लगनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।